नवरात्रि व्रत में ना करें ये 3 काम, माता रानी श्राप दे देती हैं। कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर था जहां लोग माता दुर्गा की आराधना में विशेष श्रद्धा रखते थे। नवरात्रि का पर्व आते ही पूरा नगर माता के जयकारों से गूंज उठता। हर घर में दीप जलते, स्त्रियां कलश स्थापना करतीं और पुरुष दिन रात भजन कीर्तन में लीन रहते। उसी नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था विश्वास। विश्वास बचपन से ही धर्म प्रेमी था। उसकी माता ने उसे सदैव सिखाया था कि बेटा, व्रत पूजा का उद्देश्य केवल नियम निभाना नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करना है। लेकिन समय के साथ साथ जब वह बड़ा हुआ तो सांसारिक मोह और मित्रों की संगति में उसका मन डगमगाने लगा। नवरात्रि का समय आया। पूरे नगर में उत्साह था। विश्वास ने भी माता का व्रत रखने का निश्चय किया। उसने अपने मित्रों से कहा, देखो, इस बार मैं माता रानी का व्रत करूंगा, 9 दिन तक उपवास रखूंगा और उनकी कृपा से सब दुख दूर हो जाएंगे। सबने उसकी बात सुनी और प्रशंसा की। किंतु मित्रों में कुछ ऐसे भी थे जो व्रत को केवल दिखावे की वस्तु मानते थे। वे हंसकर बोले, अरे भाई, व्रत तो रखो, लेकिन क्या मजा है अगर जीवन में थोड़ा स्वाद, थोड़ा झूठ और थोड़ा क्रोध न हो। माता इतनी कठोर नहीं है। विश्वास ने भी आधे मन से उनकी बात मान ली। पहले दिन उसने व्रत आरंभ किया। सुबह स्नान किया, कलश स्थापना की और माता के सम्मुख बैठकर आरती गाई। उसका मन भक्ति से भरा हुआ था। किंतु उसी दिन जब वह बाजार गया तो एक व्यापारी से सौदेबाजी में उसने झूठ बोल दिया। उसने सोचा, इतना झूठ क्या मायने रखता है। आखिरकार तो मैंने माता के नाम का व्रत रखा है। शाम को जब वह घर लौटा और पूजा करने बैठा तभी दीपक की लौ बार बार बुझने लगी। कलश के पास रखा नारियल गिर पड़ा। विश्वास ने इसे सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर दिया, परंतु उसकी माता समझ गईं कि यह शुभ संकेत नहीं। उन्होंने उसे समझाया, बेटा, व्रत में सत्य से बड़ा कोई आभूषण नहीं। झूठ बोलोगे तो माता रानी का आशीर्वाद दूर चला जाएगा। लेकिन विश्वास ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन वह अपने मित्रों के साथ बैठा। सबने कहा, व्रत तो रख ही लिया है, पर स्वादिष्ट भोजन का क्या? चलो थोड़ा मांस और शराब ले लेते हैं, माता को क्या फर्क पड़ेगा। विश्वास का मन पहले झिझका, पर फिर लोभ ने उसे बहका दिया। उसने व्रत के बावजूद मांसाहार और नशे का सेवन कर लिया। जैसे ही उसने यह किया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा मानो उसके भीतर की सारी पवित्रता नष्ट हो गई हो। घर लौटकर जब वह पूजा करने बैठा तो मन एकाग्र ही नहीं हो पा रहा था। मंत्र उच्चारण करते समय उसकी जिह्वा लड़खड़ाने लगी। दीपक फिर से बुझ गया और घंटी की ध्वनि भी भारी लगने लगी। तीसरे दिन जब वह मंदिर गया तो एक वृद्ध साधु उसे मिले। उन्होंने विश्वास की आंखों में झांककर कहा, बेटा, व्रत केवल भूखा रहना नहीं है, व्रत आत्मसंयम है। झूठ, मांसाहार और क्रोध, ये तीनों व्रत के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो इन्हें करता है, माता रानी उस पर प्रसन्न नहीं होती। विश्वास ने साधु की बात सुनी, लेकिन अहंकार में हंसकर कहा, माता रानी दयालु हैं, वे छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होती। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, तुम स्वयं अनुभव कर लोगे। दिन बीतते गए। चौथे दिन विश्वास का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने घर पर अपनी पत्नी को कठोर वचन कह दिए। उसने अपने छोटे भाई का अपमान कर दिया। उसकी आंखों में अहंकार की ज्वाला जलने लगी। और तभी रात को स्वप्न में माता दुर्गा का दर्शन हुआ। माता रानी ने सिंह पर सवार होकर प्रकट होकर कहा, विश्वास, तूने व्रत रखा, लेकिन व्रत के नियमों का पालन नहीं किया। झूठ बोला, मांसाहार और नशा किया और दूसरों का अपमान किया।
क्या यही व्रत है? क्या यही भक्ति है? यदि अभी भी तू सुधर नहीं पाया तो समझ ले कि तेरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। विश्वास भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझसे भूल हो गई। कृपा करके मुझे क्षमा करें। माता ने कहा, क्षमा तभी होगी जब तू अपने दोष को स्वीकार करके त्याग देगा। जो झूठ बोलता है उसका जीवन कभी सफल नहीं होता। जो मांसाहार और नशा करता है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। जो क्रोध और अपमान करता है उसका व्रत व्यर्थ हो जाता है। याद रख, व्रत का उद्देश्य तन और मन दोनों की शुद्धि है। केवल दिखावे से व्रत नहीं होता। विश्वास की आंखें खुली तो वह रो रहा था। उसने निश्चय किया कि अब से कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी मांसाहार नहीं करेगा और क्रोध पर नियंत्रण रखेगा। अगले दिन उसने सबके सामने स्वीकार किया, मैंने भूल की थी, लेकिन अब से मैं सच्चा व्रती बनूंगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। माता की कृपा से उसके घर में सुख शांति लौट आई। नगरवासी उसे देखकर कहते, देखो, जो व्यक्ति माता के व्रत के नियमों का पालन करता है वही सच्चा भक्त है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि नवरात्रि के व्रत में 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। 1. झूठ या छल। 2. मांसाहार व नशा। 3. क्रोध और अपमान। इनसे माता रानी रुष्ट होकर श्राप दे देती हैं। व्रत का सार है सत्य, सात्विकता और शांति। अगर आप मां दुर्गा जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां दुर्गा लिख दीजिए। जय माता दी।